नमस्कार जी। मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्रा। आज हम बात करेंगे कि आपने कभी सोचा कि हर एक मोड़ पे, हर एक गली में, हर एक घर में, हर एक चौराहे पर शिवलिंग की मूर्ति या फिर शिवलिंग की पीठ पाई जाती है या फिर शिवलिंग पाई जाती है। उनकी पूजा होती है। लेकिन क्या ऐसा कारण है कि योनि पीठ या फिर योनि पूजा का नाम सुनते ही हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग अभी भी हैं जो कि इनकी नाक सिकुड़ती है। इसके इसी के कारण ये नाक सिकुड़ने के कारण आप देखेंगे कि योनि पूजा के बारे में बहुत सीमित बताई गई है। योनि साधना के बारे में बहुत कम बताई गई है। बहुत ही कम, कुछ गिने-चुने चीज़ बताई गई है। ऐसा नहीं है। योनि साधना या योनि पूजा इसमें बहुत रहस्य है। पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि शिवलिंग को अलग रखा गया और गौरी पीठ यानी कि योनि पीठ को अलग पूजा गया। अभी आप बोलेंगे कि शिवलिंग में जो गौरी पीठ होता है, उसकी तो पूजा होती ही है, ज़रूर होती है। मैं ऐसा नहीं बोला कि नहीं होती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि आप कभी घर से निकलते हुए ये बता के जाते हो कि हम गौरी पीठ की पूजा करने जा रहे हैं या फिर जब आप घर में पूजा कर रहे हो शिवलिंग की, ये अभिषेक कर रहे हो, आप बताते हो कि हम गौरी पीठ की अभिषेक अभिषेक कर रहे हैं या फिर गौरी पीठ की पूजा कर रहे हैं। आप ऐसा बताते हो? नहीं बताया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये हमारी माथा के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर इसको डाल दिया गया कि ये जो गौरी पीठ है, इसे ये स्त्री का प्रतिचिह्न है। स्त्री का प्रतिचिह्न है, ठीक है? तो इसे लिंग क्यों नहीं कहा जाता? लिंग मतलब चिन्ह, ये हम अच्छा से जानते हैं कि लिंग मतलब चिन्ह है। लेकिन योनि को फिर योनि का चिन्ह क्या है फिर? अगर योनि स्त्री का प्रतीक है, तो फिर चिन्ह क्या है? बहुत सारे ऐसी चीज़ है, बहुत सारे ऐसे सवाल है, जो हमारे पास आते हैं, लेकिन हमें रुकना पड़ता है कि समाज क्या सोचेगा? समाज क्या बोलेगा? देखिए, समाज के अंदर जो जड़ता है, जो कायरता है, इसकी वजह इतना ही है कि अ, समाज में कुछ वैसे व्यक्ति रहते हैं, मैं कुछ का बात नहीं करूँगा, मैक्सिमम है 100 में से आप 90 को पाएँगे कि योनि पीठ या फिर योनि पूजा, योनि साधना के बारे में अगर ज़रा-सा खुल के सामने आओ, तो इनका जो भाषण है, इनकी जो बर्ताव है, ये बर्ताव को लगेगा ये इस चीज़ को छी कह रहे हैं, मतलब घिनौना है। इसे ढक के रखनी चाहिए, बहुत सारे कुछ ऐसे बताते हैं, ठीक है? खासकर जो ब्राह्मण होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर आप ज्ञानी हो, अगर आपको सही में जानना है कि अ, तंत्र साधना का जो पहला स्तर है, हम सब जानते हैं कि काली हमारी प्रथम विद्या है। लेकिन काली को साधने के लिए जो योनि को साधना पड़ता है, या योनि को साधने के लिए जो काली को जानना पड़ता है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसे नहीं समझेंगे, आप नहीं जानेंगे इसे, तब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएँगे, जहाँ तक आपका चाह है, आप चाहते हैं, नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। क्योंकि देवी गौरी ये हमेशा चाहती रहीं कि उनको भी मान-मर्यादा मिले, उनको हर एक पीठ का मान-मर्यादा मिले। आप देखेंगे सिर्फ़ योनि पूजा के नाम से सिर्फ़ कामाख्या है।
आप देखेंगे कि योनि पूजा का नाम से सिर्फ कामाख्या है। कामाख्या इसलिए नहीं है कि वो अ, स्त्री का प्रतिचिन्ह है। वो इसलिए है कामाख्या पीठ क्योंकि वहां पर अ, योनि खंडित होके गिरा था। माता सती का देह जब खंडित हो रहा था, तो वहां पर माता की योनि वहां पर गिरी थी। तो इसीलिए वहां का मान्यता है। लेकिन बाकी सब क्या? बाकी सारे विद्याओं में, बाकी सारे पीठों में क्या योनि नहीं है? है। गुप्त रखा जाता है। क्यों गुप्त रखा गया है इसको? इसके पीछे बहुत सारे रहस्य हैं। हम खोलेंगे रहस्य को। अगर आपका साथ, आपका प्रेम हमारे साथ रहा, तो हम खोलेंगे इस रहस्य को कि क्यों इसे ढक के रखा गया, क्यों हमसे दूर हटाया गया, क्यों हमें इसके बारे में नहीं बताया गया, क्यों हमें नहीं बताया गया कि पहले माँ की इज्जत करो, सम्मान करो, उसके बाद पिता तक पहुँचो, क्यों नहीं बताया गया? अगर हम इक्वल देखते हैं कि हमारे संसार में अगर हम माता-पिता को इक्वल देखते हैं, तो फिर साधन पाथ पे क्यों नहीं हो सकता? क्यों ऐसे हम इक्वल नहीं देख सकते? देखना चाहिए और देखना पड़ेगा। जब तक आप इसका भेद नहीं भूलोगे, तब तक साधना नहीं होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम अगले वीडियो बहुत जल्द लाएँगे। इसके ऊपर और रहस्य खोलेंगे कि क्या ऐसा कारण है, जिस कारण से इनका साधना को आपका ज़्यादा नहीं मिलेगा। कुछ मंत्र मिलेंगे, कुछ तप मिलेंगे, कुछ कवच मिलेंगे, लेकिन रहस्य नहीं मिलेगा इनका, ठीक है? कहीं पर नहीं मिलेगा, लेकिन हम बताएँगे आपको। उम्मीद रखते हैं, हम आपको पूरी तरह से बता सकेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार जी। ओम नमः शिवाय।